बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो तमाम दोस्तों से माज़रत चाहूँगा कि 8 बजे का मैंने आपसे वादा किया था और कोई 5-10 मिनट के लिए मैं थोड़ा लेट हो गया। मौजू सुखन वही आज से एक दो जो वीडियोस इससे पहले इस मौजू पर रिकॉर्ड हम कर चुके हैं, उसी तसलसल को हम आगे बढ़ाएंगे। लेकिन सबसे पहले तो मैं सब दोस्तों अहबाब का शुक्रिया अदा करूँगा कि उन्होंने बड़ी मेरी हौसला अफजाई की, मुझे अप्रिशिएट किया जो मैंने पैगामात रिकॉर्ड करवाए थे। लेकिन क्योंकि मेरी वीडियो 24-24 मिनट और 40-40 मिनट पर मुहित थी और वो वीडियोस जो आगे क्लिप्स की शक्ल में शेयर की गई, हमारे कुछ दोस्त अहबाब ने बड़ी उनका शुक्रिया, लेकिन वो फिर कुछ लोगों ने उसका सियाको सबाक से हट के मतलब भी ले लिया। वो वही बात है ना कुरान मजीद की आयत के वला तक़रबुस्सलात, नमाज के करीब भी मत जाना, और आगे वो वान तुम सुकारा उसको छोड़ के आयत का अगला हिस्सा छोड़ दिया। सेम इसी तरह जो मैंने अपनी वीडियो रिकॉर्ड करवाई थी उसमें पूरा पस मंज़र अपनी हैसियत कि मैं मजहबी तौर पे कोई अथॉरिटी नहीं हूँ, मैं कोई एक तर्जुमान नहीं हूँ अहले तशय्यो का, मैंने उस उन्वान से पूरी बात की थी। अपनी दाढ़ी ना होने पर भी मैंने डिस्कस किया था, लेकिन वो क्योंकि फिर एक क्लिप की शक्ल में मुख्तलिफ पेजेस पर शेयर हुई और वो गोया कि मैंने फिर वो नुसैरियों, गालियों और आसफ अलवी के हमायती बांदरों की पूछल पे पैर रख दिया था। तो जिस तरह वो पिस्ते कतूरे की पूछल पे पैर रख दे तो वो गोल गोल घूमना शुरू कर देते हैं अपनी पूछल को चक मारने के लिए, सेम यही हालत इस वक्त नुसैरियत और आसफ अलवी के हमायती कतूरों की है कि वो हर जगह पे गालियां बक रहे हैं। बल्कि मुझे, मैं 2-3 दिन से बड़ा इंजॉय कर रहा हूँ उसको, और बड़ी मुझे जो है ना वो, आप सच्ची बात पूछो तो मज़े आ रहे हैं उनको तकलीफ़ में देख कर, क्योंकि वो इससे पहले उनकी आदत थी कि वो गालियां बकते थे। उलमाए कराम, हमारा जो नुक्ता नज़र के जो हामी लोग हैं, वो दलाइल से बात करते और वो जवाब में गालियां बकते, तो लिहाजा हमारे वाले लोग तो अमूमी तौर पे भाग जाते थे। मुझे नजफ़ से, कुमल मुक़द्दस से, मशहद मुक़द्दस से कॉल्स आई और उलमाए कराम, मुअज़्ज़ज़ उलमाए कराम की कॉल्स आई, पाकिस्तान से कॉल्स आई, लोगों ने अप्रिशिएट किया बहुत ज़्यादा। इवन उलमाए कराम ने कहा कि आपने वो बातें भी कर दी हैं जो हम करने के बारे में 1000 मरतबा सोच रहे होते हैं, हमारे अंदर भी इतनी ज़रूरत नहीं होती जो आपने कर दी। मैं उन मुअज़्ज़ज़ उलमाए कराम की अप्रिसिएशन को दिल की अथाह गहराइयों से उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। लेकिन उलमा ने साथ में एक रिक्वेस्ट की, वो मेरे ख्याल में बहुत सारे दोस्तों के तरफ भी वो रिक्वेस्ट आ रही है कि क्या है जी कि अपना लबोलेजा जो है वो थोड़ा बेहतर कर लें, अल्फाज का चुनाव बेहतर कर लें। तो मैंने उन उलमाए कराम से माजरत के साथ रिक्वेस्ट की और अपने उन तमाम प्यार करने वाले दोस्तों से भी कि देखें, मेरा एक अपना फिनोमेना है। मेरा फिनोमेना ये है कि अल्लाह पाक ने 5 नमाजें नाजिल की हैं तो नाल 6वीं लम्मी जी डांग भी भेजी है। तो 5 नमाजें जो हैं वो उलमाए कराम अपने हाथ में रखें और लोगों को दलाइल से कायल करें, डांग मेरे हाथ में। तो ये जो खबीस टोला है ये डांग के बगैर समझता नहीं। उसके अलावा उनके जो हमायती टोले में से कुछ लोग जो मेरे दोस्त, मेरे भाई हैं, उनके मैसेजेस भी मुझ तक पहुंचे और उन्होंने रिक्वेस्ट की कि मोहसिन भाई, हम आपको दिलो जान से भाई समझते हैं, आपका एहतराम करते हैं, और वहदत की कोशिशों के हवाले से, आपके पैगाम मोहब्बत जो इससे पहले होता था उसके हवाले से हम आपसे बहुत ज़्यादा इंस्पायर थे और हैं। अगरचे उनमें से हमारे कुछ दोस्त खुद अपने आप को कल तक नुसैरी और अलल ऐलान गाली भी कहते थे, अब मुझे मैसेज करके कह रहे हैं देखिए जी हम शिया इस्ना अशरी हैं, हमारा नुसैरियत से तो कोई ताल्लुक़ नहीं है, हम भाई भाई हैं, तो मिल के हम चलें। तो मैंने उनको पैगाम भिजवाया, मैंने कहा बहुत शुक्रिया कि आपने शीयत को कबूल की फरमाया और हम इंशाल्लाह इस पर बात करते रहेंगे। आपकी बातें सर आंखों के ऊपर, मैं आपका दिलो जान से एहतराम करता हूँ। और मैंने उस दिन भी बात की थी जो मेरी वीडियो में ज़रा क्लिप्स के अंदर तो शेयर नहीं हुई कि कोई हज़रत अली को अपने पॉइंट ऑफ व्यू से, अपनी तहकीक के मुताबिक खुदा समझता है तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, माज़अल्लाह कि वो खुदा समझता है तो हमें क्या प्रॉब्लम है, उसकी तहकीक होगी वो समझे, लेकिन अपनी आइडेंटिटी के साथ, शीयत के साथ नहीं। शीयत का जो है वो लिबादा ओढ़ के नहीं। आप नुसैरी हैं, आप नुसैरी होकर बताएं, और अगर आप नुसैरी होकर ऐलान करके आप नुसैरी होंगे तो बाखुदा आपके हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मैं बात करूंगा, आपकी जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए भी मैं बात करूंगा, अगर आप नुसैरियत का ऐलान करके करेंगे। लेकिन अगर आप धोखा देकर, फ्रॉड करके, 2 नंबरी करके तशय्यो को बदनाम करेंगे तो माजरत के साथ फिर मेरा ज़बान इसी तरह की होगी जो मैं कर रहा हूं। अच्छा, मौजू की तरफ बढ़ते हैं।
ये तो एक वो गुज़श्ता से पेवस्ता एक बात होगी। मेरी एक बात हमेशा याद रखें, मैं कोई मजहबी फिगर नहीं हूं। खुदारा मैं अपने चेहरे से ये खरोंच खरोंच के चीजें उतारने की कोशिश करता हूं कि मैं कोई मजहबी फिगर नहीं हूं। मैं कोई आप लोगों को नहीं कह रहा कि मुझे फॉलो करें। आप फॉलो करें, अगर आप मजहबी हैं तो उलमाए कराम जो उस मजहब के मुतदय्यन उलमाए कराम अपने अपने हैं, उनको फॉलो करें। मैं लॉजिकली बात करूं, अकल की बात करूं कि आप अकल के तकाजों को सामने रखें। और अगर आप मुसलमान हैं और अगर आप अपने आप को खुदा को मानते हैं तो फिर खुदा के सामने झुकें। ये याद रखें, जो कुए यार से फिरते हैं फिर वो दर बदर फिरते हैं। जिन्होंने खुदा का सजदा छोड़ा ना, वो फिर हर एक दूसरे घोड़े शाह खोते शाह के सामने सजदा रेज है। जलील और रुसवा फिर खुदा ने उनको इस तरीके से किया कि वो हर एक के सामने सजदा रेज हो गए, और उनको कहीं से भी जो है वो खैर नहीं मिला। उधर से भी उनको, जहां जिनको सजदा कर रहे होते हैं वो भी गालियों से नवाज रहे होते हैं उनको। तो खुदारा उस रहीम करीम के एक दफ़ा खुदा मान के अगर आप सजदा कर लेते हो तो इस तरह जिल्लत और रसवाई आपका मुकद्दर न बनती। और उसके साथ साथ जो बात मैं करना चाहता हूं कि मैं अपनी बात करके फिर उस पे आ जाता हूं। फिर पहले थोड़ा मुझे समझ लें। खुदारा मुझे बहुत ज़्यादा फ्रेंड रिक्वेस्ट इन 2-3 दिनों के अंदर आई हैं, और ज़्यादातर वो लोग हैं जो उलमाए कराम के एक गिरोह से ताल्लुक़ रखते हैं, उनको पसंद करते हैं। मैं भी पसंद करता हूँ, लेकिन मेरे बारे में मैं दसबस्ता अपील कर रहा हूँ कि कल आपकी दिल आज़ारी ना हो। आपने सैकड़ों की तादाद में मुझे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी, मैंने एक्सेप्ट भी की, कुछ लोगों की पेंडिंग में भी है, लेकिन कल आप इस बात के ऊपर नाराज मत होइएगा। मैं मौलवियों ने भी कोई गलत बात की तो मैं उनके खिलाफ भी इसी किस्म की बात करूंगा, मेरा रद्द अमल इसी किस्म का होगा। फिर आप ये ना कहिएगा जी आप कौन होते हैं। असल में मुसीबत ये है कि हर बंदा अपनी मर्जी की बात सुनना चाहता है। कल मैं अगर मुल्लाओं के खिलाफ बात करूं जिन्होंने मजहब के नाम पर, एक और गिरोह है जो कि इंतहा पसंदी के उस है, उनके बारे में बात करूंगा तो फिर लोग कहेंगे जी आप कौन होते हैं और आपकी जरूरत क्या। और उसी किस्म की किरदार कुशी की मुहिम का मैं इससे पहले भी सामना करता रहा हूं, और फिर मैं ये गालियां जो अभी मैं नुसैरी गालियों से खा रहा हूं, फिर मैं मौलवियों वाले गिरोह से भी खा रहा हूंगा, क्योंकि मैं इनको फेस कर चुका हूं। तो लिहाजा सबसे पहली बात समझें, मैं कोई चूरन नहीं बेच रहा। मैं एक वक्त में एक मुनाजिर रहा, ज़माने जाहिलियत में उसको कहता हूँ, मैं मुनाजिर रहा। मैं शिया सुन्नी टॉपिक्स के ऊपर गुफ्तगू करता होता था, बड़ी खुल के, बड़ी बोल्ड ब्लंट होके गुफ्तगू करता होता था। अब भी कई लोगों ने इस दौरान, इन दिनों में भी मुझे मैसेजेस करके शिया सुन्नी इख्तलाफी मौजूआत पर भी मुझसे हवाले और वो बातें मांगी हैं। तो खुदारा हवाले मुझे आते हैं, इख्तलाफी बातों पर मैं डिस्कस करना भी जानता हूँ, लेकिन मैं नहीं करना चाहता, मुझे नहीं है पसंद। मेरा पैगाम मोहब्बत है, मैं वो देने की कोशिश करूंगा। मैं मुख्तलिफ फिरके तो क्या, मैं मुख्तलिफ मज़ाहिब के दरमियान हमांगी का कायल हूँ। दुनिया ग्लोबल विलेज नहीं, ग्लोबल स्ट्रीट बन चुकी है। अब आप एक दूसरे के करीब आने का वक्त हो चुका है, लेकिन अपनी अपनी आइडेंटिटी के साथ अपनी आइडेंटिटी करवा के आइए। ये नहीं कि आप नकाब किसी और का लेकर आ जाएं और नुक्ता नज़र जो है वो अपने बयान करना शुरू कर दें। ऐसा नहीं चलेगा। ओपनली आए, आप कुनसैरी होकर भी ओपनली आएंगे, मैं बड़ा एहतराम करूंगा, मैं आपसे प्यार भी करूंगा, कोई मसला नहीं है, लेकिन आप अपनी आइडेंटिटी के साथ आएंगे। तो मैं अरसा 3-4 साल से मुख्तलिफ मज़ाहिब के तकाबुल पढ़ रहा हूँ। कोई दोस्त शायद मुझे कोई मजहबी शख्सियत समझते हैं, बाखुदा मेरे बारे में हो सकता है आपको बहुत ज़्यादा इख्तलाफात भी हुई, इसी वजह से वो रवायती तौर पे बातें हुई। मेरी दाढ़ी ना होने पर लोगों ने बातें की, ये कौन सा मजहबी है जिसने दाढ़ी नहीं रखी हुई, फलान है, और मजहब की बात करो। तो मैंने तो मजहब का ठेकेदार भी नहीं बना, मैंने तो चूरन भी नहीं बेचा। तो लिहाजा मैं कोई मजहबी शख्सियत नहीं हूँ। मैं अगर रियासती हवाले से आप बात करें तो मैं सेकुलर नज़रियात का मालिक हूँ। मैं सेकुलर मत होने का मतलब ये कतई नहीं है कि मैं कोई काफिर हूँ, मैं मुनकर खुदा हूँ। मैं मुसलमान हूँ, मुसलमानों के एक फ़िरके से मेरा ताल्लुक है, लेकिन मैं रियासत के अंदर इस उसूल का कायल हूँ कि हर फ़िरके, हर मज़हब को अपनी अपनी उन असूलों के तहत अपनी ज़िंदगी गुजारने का और अपने उन मज़ाहिब के मुताबिक अपने अकायद को रखने का पूरा पूरा हक है। और ये हक कुरान ने, इस्लाम ने भी दिया है कि लकुम दीनकुम वलिय दीन, तुम्हारा दीन तुम्हारे लिए, मेरा दीन मेरे लिए। तो मैं इन असूलों के तहत कायल हूँ। आज मैं सिर्फ ये बातें, ज़बानी बातें नहीं करता, साथ साथ मैं आपको दिखाता भी जाता हूँ। मैं मुख्तलिफ अरसे दराज से मुख्तलिफ किताबें पढ़ भी रहा हूँ, मज़ाहिब के तकाबुल के ऊपर भी, और आप लोगों को भी रिकमेंड करूँगा कि आप थोड़ा सा इस बंद गली से आगे बाहर भी निकलें। सिर्फ अपने मकतब, अपने मजहब की किताबें पढ़ने वाला शख्स ऐसे ही है जैसे वो एक ऐसा शख्स जो ये समझे कि सूरज सिर्फ मेरी खिड़की से नजर आता है, जबकि ऐसा नहीं है।
हर खिड़की खोलें तो उससे सूरज नजर आ रहा होता है। तो हर अपने ही फिरके के मौलवियों को सुनकर, अपने ही मजहब के बारे बातें सुनकर कोई समझता है कि शायद मैं ही हक पर हूं। ऐसा नहीं है। आप जब तक तकाबुल खुद नहीं करेंगे, अक्ल खैरत अल्लाह ने अता की है, आप मुख्तलिफ मज़ाहिब का, मुख्तलिफ मसाले का एहतराम के साथ रहते हुए तकाबुल करें, पढ़ें, फिर आपका जब वुसअत कल्बी आएगी, दिमाग के दरीचे खुलेंगे। दिमाग एक पैराशूट की तरह है, ये जब तक खुलता नहीं उस वक्त तक आपकी जान नहीं बच सकती। बंद दिमाग के साथ मौत वाक़या हो जाती है। जिस तरह पैराशूट न खुले तो बंदा मर जाता है ना नीचे गिरकर, इसी तरीके से दिमाग के दरीचे भी न खुले तो वो बंदा भी जो है वो भी फारिग है। तो दिमाग के दरीचे खोलें, स्टडी करें, मुख्तलिफ मज़ाहिब को पढ़ें, मुख्तलिफ मज़ाहिब के करीब जाएं, उनको स्टडी करें, उनको जो बात है वो पढ़ें। और तमाम मज़ाहिब, तमाम मसालिक की अखलाकियात की बातें एक ही जैसी हैं, ठीक है। तो लिहाजा अभी मैं पहले आपको दिखाता हूँ कि किताबें मेरे पास बहुत सारी हैं जो मज़ाहिब के तकाबुल पर, तवारीख पर मौजूद हैं, जो मेरा अभी इंटरेस्ट जिनमें चल रहा है। लेकिन मैं कुछ किताबें वो दिखाऊंगा जो आपको भी रिकमेंड करूंगा आप पढ़ें। ये है मेरे हाथ में रामायण, हिंदुओं की मुकद्दस किताब रामायण, जिसके अंदर राम और सीता के प्यार और इस जो है लोगों के साथ उनके प्यार और मोहब्बत की जो तालीमात हैं उसका जिक्र किया है। बहुत अच्छी किताब है। इसको पढ़कर भाई भाई की मोहब्बत, शौहर और बीवी के दरमियान में मोहब्बत, अखलाकियात वो भी सिखाई गई हैं। तो जिस तरह हम कुरान को पढ़ते हैं हमें पढ़ना चाहिए, इसी तरह दूसरे मज़ाहिब के जो मुकद्दस किताबें हैं उनको भी पढ़ना चाहिए। तो ये उर्दू में, वैसे तो वाल्मीकि ने लिखी थी, ये उर्दू में इसका तर्जुमा हो चुका है। रामायण मेरे हाथ में है। इसी तरीके से हिंदू धर्म के ऊपर 1000 साल पहले से हिंदू मज़हब जो है उसकी तालीमात जो थी उसकी तारीख के हवाले से ये किताब मेरे हाथ में है, ये भी मैंने पढ़ी है। इसके अलावा हिंदू मत की एक और जो है वो बड़ी मशहूर किताब महाभारत मेरे हाथ में है। मैंने महाभारत हिंदू मज़हब के बारे में ये पढ़ी है। ये मैं सिर्फ आपको दिखा रहा हूँ, ये किताबें इसलिए दिखा रहा हूँ कि मेरे पास पढ़ी है, मैंने इनको स्टडी भी किया हुआ है। तो मज़ाहिब को आगे चल के जो मैं बात करने वाला हूँ वो ज़रा हेल्पफुल आप लोगों के लिए रहेगी। इसी तरीके से यहूदियत के ऊपर रॉबर्ट वेंडीवेयर की उनके अकायद, उनकी तारीख और उनके फ़लसफ़े के हवाले से, ज्यूइशज़म के ऊपर, यहूदियत के ऊपर रॉबर्ट वेंडीवेयर की ये किताब, उसका एक पूरी सीरीज़ है उसने लिखी है, वो मेरे पास मौजूद है, ये मैंने पढ़ी है। इसी तरह बुद्धिस्ट के ऊपर, गौतम बुद्ध के ऊपर प्रकाश देव ने, मुसन्निफ इसका कृष्ण कुमार था, कृष्ण कुमार की किताब का तर्जुमा प्रकाश देव ने किया। गौतम बुद्ध राजमहल से जंगल तक उन्होंने जो तालीमात अपनी दी और अपने मज़हब का प्रचार किया, ये किताब मेरे हाथ में है। ये किताब इस मौजू पर जो है वो मैंने पढ़ी। इसी तरह चाइना में बहुत ज़्यादा मज़ाहिब पाए जाते हैं। चाइना में ताओइज़्म और कन्फ्यूशियनिज़्म जो है वो भी एक मज़हब की हैसियत है। उस चीनी मज़ाहिब की जो तारीख, अकायद और फ़लसफ़ा है, रॉबर्ट वेंडीवेयर ने इस मौजू पर भी एक किताब लिखी है, ये मेरे हाथ में है, ये भी मैंने पढ़ी है। इसके अलावा कैरन आर्मस्ट्रांग मेरी सबसे फेवरेट जो है वो मुसन्निफ़ा, उनके लिए द बाइबल, द बायोग्राफी कैरन आर्मस्ट्रांग ने लिखी, इसका भी उर्दू तर्जुमा हो चुका है, ये भी मेरे हाथ में है। इसी तरीके से कैरन आर्मस्ट्रांग ने, जो कि एक क्रिश्चियन नन थी, नन के बाद वो जब मुख्तलिफ मज़ाहिब के तकाबुल उन्होंने पढ़े और फिर ह्यूमैनिटी की उन्होंने बात की, उनकी एक नन स्टोरी है द थ्रू द नैरो गेट, ये मेरे हाथ में है, ये भी मैंने पढ़ी है। कैरन आर्मस्ट्रांग की ये बुक आपको अगर मिले तो ज़रूर इसको स्टडी कीजिएगा। इसी तरह कैरन आर्मस्ट्रांग की एक बुक का मैं अक्सर जिक्र करता हूँ कि जब मुसलमान रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन पर जुलूस निकाल कर गलियों बाज़ारों में लोगों की अमलाक जला रहे होते हैं, तो जब सलमान रुश्दी ने हुजूर पाक के ख़िलाफ़ किताब लिखी तो किसी मुसलमान ने हुजूर के दिफा में किताब लिखने से पहले एक क्रिश्चियन चर्च में रहने वाली एक नन ने किताब लिखी थी। कैरन आर्मस्ट्रांग ने मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम अ बायोग्राफी ऑफ द प्रॉफिट, ये किताब भी मेरे हाथ में है, ये भी जो ज़रूर अगर आपको मौका मिले तो स्टडी कीजिएगा। इसी तरीके से कैरन आर्मस्ट्रांग ने मज़ाहिब के नाम पर जो जंगें हम आपस में लड़ते हैं, ये भी जो जंग अभी हमारी जारी है और हम जंगें लड़ रहे होते हैं, मज़ाहिब के इख्तलाफात के ऊपर एक दूसरे की गर्दनें काट रहे होते हैं, उस पर खुदा के नाम पर लड़ी जाने वाली जंगें, द बैटल्स फॉर गॉड, ये इंग्लिश में भी अवेलेबल है, उर्दू में भी अवेलेबल है, ये भी आपकी नज़र से गुजरे तो ज़रूर पढ़िएगा। इसके अलावा आखिरी दो किताबें और फिर मैं मौजू की तरफ आता हूँ। मज़ाहिब की इब्तदाई तारीख़ के हवाले से ये किताब है और ये किताब भी कैरन आर्मस्ट्रांग ने ही लिखी है, मज़ाहिब की इब्तदाई तारीख़ के हवाले से, जिसमें मशरक़ वुस्ता, यूनान, हिंदुस्तान और चाइना में मजहबी रवायत की तश्कील और उनके तकाबुल के ऊपर, ये बड़ी एक इंपॉर्टेंट किताब है जो मुख्तलिफ मज़ाहिब के तकाबुल के ऊपर है, ये भी आप ज़रूर स्टडी कीजिएगा। और इसी तरीके से तारीख़ मज़ाहिब के ऊपर एक बहुत ही
खूबसूरत किताब जो लिखी गई है, ये भी आप ज़रूर पढ़िएगा। तो ये किताबें हैं जो बड़ा ही मुख्तसर सा, मैंने किताबों के अंबार है मेरे पास मज़ाहिब के हवाले से, लेकिन मैंने आपको जो दिखाई, जो मैंने स्टडी की, वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। सबसे पहले याद रखें, आप अगर मुसलमान हैं, अब मैं मुसलमानों से मुखातिब हूँ, आप अगर मुसलमान हैं तो मुसलमान जब आप बने, जब नबी मुअज़्ज़म तशरीफ लाए तो बुत परस्ती से हटाकर उन्होंने आपको तौहीद की तरफ मुतवज्जो किया, इलाह छुड़वा के इल्लल्लाह की तरफ मुतवज्जो किया कि ला इलाह, वो जो बुत पड़े हुए थे खाने काबा में 360, वो इलाह थे, वो इलाहों को नहीं मानते सिवाय इल्लल्लाह, यानी अल्लाह के अलावा हम इलाह को नहीं मानते। ये था हजूर का पैगाम। अब नबी मुअज़्ज़म के उस पैगाम के बाद हजूर ने जो काबे में मौला अली अलैहिस्सलाम से मक्का जब फतह हुआ, तो एक बड़ी मशहूर रवायात है कि हज़रत अली से बुत तोड़वा दिए, और वो जो उनके बड़े बड़े बुत थे, काबा में 360 टोटल बुत थे, छोटे बुत तोड़ दिए गए। 4 बड़े बुत थे, लात, मनात, उज़ा, हुबल। अब लात, मनात, उज़ा ये तो जो थे वो नीचे पड़े हुए थे, तो हुबल काबे की छत पे नस्ब था, और हुबल जो था वो बड़ी कीमती धात का एक बना हुआ था, और यही वो बुत था जिसको तोड़ने के लिए मौला अली अलैहिस्सलाम को हजूर पाक ने अपने कंधों पे सवार करवाया और उनके ज़रिए ये बुत तोड़वाया। अली के हाथों बुत क्यों तोड़वाए गए, और यहाँ बुत तोड़वाने से क्या मुराद है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये किसी मजहब की तौहीन नहीं की जा रही, हिंदू मत की या दूसरे मजहब की। यहाँ इस्लाम और स्पेसिफाई होकर शीयत को बताया जा रहा है कि अली इब्ने अबी तालिब के मानने वाले फिर बुत परस्ती नहीं करते, खुदा वादउल शरीक के कायल हो जाते हैं, इल्लल्लाह के कायल हो जाते हैं, इलाह को छोड़ देते हैं, अली के मानने वाले। अब अली से बुतों को तोड़वा के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह दर्श दिया कि वो बुत, वो जरूरी नहीं कि पत्थरों के बने हुए और किसी धात के बने हुए बुत हो, वो बुत ख्याली और तसव्वुराती बुत भी हो सकते हैं। जैसा कि डॉक्टर अली शरीयती ने कहा कि हम में से बहुत सी शियों ने हजरत अली को एक बुत की हैसियत से माना हुआ है। बुत क्या मतलब, इमाम बारगाह में आप गए, और बुत क्या होता है, बुत उन्होंने अपने मंदिर में रखा होता है या अपनी वो घर में अपनी एक अलमारी में रखा होता है, शीशे की अलमारी में सजाकर, सुबह उसको निकाला, उसके ऊपर हाथ डाले, उसके सामने वो अगरबत्तियां जलाई और ओम जय जगदीश हरे, और फिर उसके सामने वो भजन गाए, और वो उसके सामने उसकी आरती उतारी और उठा के फिर उसको वापस जो है वो छोड़ दिया, उसके अंदर अलमारी के अंदर रख दिया, या फिर मंदिर में छोड़ा, और बाहर आकर फिर वो खुदा साहब तो उनके वहीं रह गए ना, तो खुद बाहर आ गए और फिर अपनी ज़िंदगी अपनी मर्जी से जीने लगे। तो अली और अहले बैत को भी कुछ लोगों ने अलैहिस्सलातु वस्सलाम को बुत की हैसियत से माना, जैसे कि डॉक्टर अली शरीयती ने कहा। हम इमाम बरगाह के अंदर जैसे ही दाखिल होते हैं, उनकी अकीदतों और मोहब्बतों के हम अपने अंदर बुत सजाकर हम अंदर जाकर नारे लगाते हैं, उनके मसाइब को सुन के रोते हैं, और ऐसे लगते हैं उनकी मोहब्बत में हमने अपने आप को गर्क कर लिया। ऐसे ही जैसे हिंदू मंदिर में जाता है और बात करते हैं, वहाँ गर्क कर लिया, और अब ये यहां तक वो बुत की हैसियत से हैं। अब जैसे ही इमाम बारगाह से बाहर निकले, इमाम हुसैन इमाम बारगाह में रह गए, मौला अली इमाम बारगाह में रह गए, इमाम बारगाह से बाहर कदम रखते ही हम यजीद के फॉलोअर बन गए। हमारा किरदार, हमारे हरकतें, हमारी सीरत बिल्कुल यजीद के मुताबिक होना शुरू होगी। तो ये है वो बुत परस्ती। अली अलैहिस्सलाम और अहले बैत को सिर्फ बुत के तौर पे माना है कि इमाम बरगाह के अंदर गए, नारे लगाए, बल्ले बल्ले की, फजाइल व मसाइब सुने, बाहर आके यजीद को फॉलो करना शुरू कर दिया। अगर आप अली को इमाम मानते हैं अलैहिस्सलातु वस्सलाम को, अगर आप आइमा तरीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अपना पेशवा और अपना इमाम मानते हैं, तो इमाम बरगाह से बाहर उनको अपनी जिंदगी में भी लेकर आइए, आप उनके फॉलोअर्स बनिए। वो हर जिंदगी के हर शोबे के अंदर वो आपके इमाम हैं। ये नहीं, ये है वो प्रॉब्लम जिसकी वजह से इख्तलाफात पैदा हो रहे हैं। ये वो प्रॉब्लम जिसकी तरफ उलमाए कराम भी मुतवज्जो नहीं कर रहे। अपनी अमली जिंदगी के अंदर इन मुकद्दस हस्तियों को लेकर आइए और इनके पैगाम को आगे पहुंचाइए। अब अगला सवाल कि इन मुकद्दस हस्तियों का पैगाम क्या है, बड़ा महदूद किया गया ना। जैसे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को रोज बरोज हुसैन अलैहिस्सलाम जैसी आलमगीर हस्ती को, जिनका पैगाम करबला एक आलमगीर ह्यूमैनिटी के लिए पैगाम था, उसको महदूद
से महदूद तर किया जाता रहा। मसलन पहले क्या कहा गया जी, एक वाक़या करबला के बारे में मजलिसे हम सुनते हैं, लाखों रुपए खर्च करते हैं, किसी से पूछे करबला में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम क्यों गए, तो जवाब आएगा इमाम हुसैन करबला में गए थे जी इस्लाम बचाने के लिए, अल्लाह बचाने के लिए। अच्छा, तो अब दुनिया की कुल आबादी अरबों में आबादी है, उन अरबों आबादी में से कितने फीसद मुसलमान हैं? तो बड़े एक 25% या 20% कुल आबादी, दुनिया की कुल आबादी का मुसलमान है, बाकी तो 80% दूसरे मज़ाहिब के। तो इट मीन्स के इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का पैगाम 20% के लिए था, 80% के लिए इमाम हुसैन ने कोई पैगाम नहीं दिया। क्रिश्चियनिटी को इमाम ने कोई पैगाम नहीं दिया, जूइशिज्म को इमाम ने कोई पैगाम नहीं दिया, बुद्धिस्ट को इमाम ने कोई पैगाम नहीं दिया, हिंदू मत को इमाम ने कोई पैगाम नहीं दिया। क्या इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का पैगाम 80% के लिए नहीं था, सिर्फ 20% के लिए था? फिर मजीद जुल्म दर जुल्म ये कि आज हमारे मेंबरों के ऊपर शिया मजालिस के अंदर कहा जाता है कि इमाम हुसैन करबला में किस लिए गए थे? इमाम हुसैन करबला में ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह बचाने के लिए नहीं गए थे। इमाम हुसैन करबला में अली वलीउल्लाह बचाने के लिए गए थे। ला इलाहा मोहम्मद रसूलुल्लाह तो यजीद की कौम भी पढ़ती थी। तो पता चला अब मुसलमान अब दुनिया की कुल आबादी का 20% मुसलमान, और उस 20% मुसलमानों में से कितने परसेंट अली वलीउल्लाह पढ़ते हैं? 20%। तो पता चला दुनिया की कुल आबादी की 20% का, आगे 20% का बकौल शियों के, कुछ नाम नेहाद शियों के, इमाम हुसैन उन अली वलीउल्लाह बचाने के लिए गए थे। तो इट मीन्स कि 80% जो अहले सुन्नत या दूसरे हमारे इस्लाम के मकाते में जो अली वलीउल्लाह नहीं पढ़ते, उनके लिए इमाम हुसैन का कोई पैगाम नहीं था। तो कितना महदूद कर रहे हैं आप इनकी आलमगीर और इतनी बड़े पैगाम, इतनी बड़ी हस्ती को महदूद 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 करते करते अब यहाँ तक ले आए हैं कि उनको फिरकों में तकसीम कर लिया आपने। आइए मैं इमाम हुसैन का सिर्फ एक जुमला आपको बता देता हूं, आपको पता चल जाएगा पैगाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम क्या है। शब आशूर अमर इब्न साद जो यजीदी लश्कर का कमांडर इन चीफ था, उसके साथ जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के मुज़ाकरात नाकाम हो गए, डिसाइड हो गया कि कल जंग होनी होनी है, लड़ाई होनी होनी है, अहले बैत को कत्ल किया ही जाना है, तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने एक 1-to-1 मीटिंग अमर इब्न साद के साथ की। और इमाम ने जो बात की ना, उसी बात में इससे पहले इमाम सब हवाले दे चुके थे, हदीसें आयतें सब कुछ सुना चुके थे, अपना फर्जंद रसूल होना बता चुके थे, लेकिन उन्होंने हया नहीं किया। अब इमाम हुसैन ने जो बात की है ना, इसमें पैगाम करबला है, और ये है वो आलमगीर पैगाम, और यही मैं पैगाम देना चाहता हूँ। मैं अपने आके करीम हुसैन इब्न अली का यही पैगाम आप तक पहुँचाना चाहता हूँ। मेरे आके करीम हुसैन इब्न अली ने अमर इब्न साद से जब 1-to-1 मीटिंग की ना, आखिरी बात जो इमाम अलैहिस्सलाम ने अमर इब्न साद से की, इमाम अलैहिस्सलाम कहते हैं अमर इब्न साद, मुझे यकीन हो चला है कि तू तसव्वुर खुदा का मुनकिर हो गया, तुझे आखिरत का खौफ खत्म हो गया, तुझे आखिरत के पर ईमान तेरा बाकी नहीं रहा, और तू खुदा का मुनकिर हो गया। यानी क्या हो गया? दहरिया हो गया, ईथिस्ट हो गया। ईथिस्ट जो होते हैं ना, जिनका आखिरत पर भी ईमान नहीं होता और अल्लाह पर भी ईमान नहीं होता, तो ईथिस्ट हो गया है। मैं इंग्लिश में इमाम के इस वर्ड की जो है वो कर दूं ट्रांसलेशन, तो ईथिस्ट हो गया है। तो इमाम अलैहिस्सलाम ने क्या कहा? हमारे यहाँ कोई कहे कि मैं अल्लाह का मुनकिर हूँ, मैं आखिरत को नहीं मानता, तो हम कहते जा दफ़ा हो, जो हम तुमसे बात ही नहीं करना चाहते। लेकिन मेरे आके करीम कुर्बान जाऊँ, करोड़ों सलाम इमाम हुसैन इब्न अली अलैहिस्सलाम पे। इमाम फरमाते हैं अमर इब्न साद, तू अल्लाह का मुनकिर हो गया, आखिरत पर तेरा ईमान बाकी नहीं बचा, कोई बात नहीं। इमाम फरमाते हैं अमर इब्न साद, कम अज कम आज़ाद मर्द बन के तो जी। मैं हुसैन तेरी आज़ादी की लड़ाई लड़ने के लिए करबला आया हूँ। अब यहाँ आज़ादी से क्या मुराद? आज़ादी से मुराद जिस्मानी आज़ादी, बेड़ियों में जकड़ी हुई आज़ादी से भी, और ज़हनी और फिक्री आज़ादी की भी बात हो रही है कि यजीदियत तुम्हारी फ़िक्रों पर गालिब आकर तुम्हें अपनी ग़ुलामी में ले चुकी है। तो यजीदी फ़िक्र, जुल्म की फ़िक्र से आज़ाद इंसानी ह्यूमन को आज़ाद करवाने के लिए हुसैन करबला गए थे। ये है पैगाम हुसैनियत, ये है पैगाम करबला, और यही वो पैगाम है जो मैं देना चाह रहा हूँ आप लोगों को, इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इस पाकीज़ा पैगाम को आप लोगों तक पहुँचा के, कि इमाम हुसैन का पैगाम ये है कि आप आज़ाद मर्द बन के जिएं, गुलामी की ज़िंदगी से बाहर निकल आएं। और वो गुलामी की ज़िंदगी सिर्फ बेड़ियाँ पहनने वाले गुलाम नहीं है, फिक्री गुलाम भी हैं। आपको जाकिर स्टेज पर चढ़ता है, सबसे पहली बात ही ये करता है कि जिनकी बात मैं करने वाला हूँ उनको सोचने का हुक्म नहीं है, सिर्फ मानने का हुक्म है। महदूद किया जा रहा है, दिमागों के ऊपर ताले लगाए जा रहे हैं, दौले शाह के चूहे बनाया जा रहा है तुम्हें, कि उनको सोचने का हुक्म नहीं है, सिर्फ मानने का हुक्म है।
उन पर गौर व फिक्र करने का हुक्म नहीं है, सिर्फ मानने का हुक्म है। ये बात क्यों की जा रही है? ताकि मैं जो बकवास करूं उनके नाम को इस्तेमाल करके, जो कहानियां, जो स्टोरियां तुम्हें फजूल किस्म की सुनाऊं, तुम चुपचाप करके मान लेना, उसके ऊपर कोई दूसरी बात मत करना। ये बेसिकली उन जाकिरों का पर्पज होता है। और साथ में एक और भी जुमला कहा जाता है कि जिन्होंने माना, तुमने मानना है, सोचना नहीं है उनको, जिन्होंने माना वो सलमान बने और जिसने सोचा वो शैतान बने। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हालांकि बात इसकी उलट है। हजरत सलमान साहबी रसूल हैं और वो वाहिद साहबी रसूल हैं जिन्होंने तहकीक करके इस्लाम कबूल किया, जो यहूदियत के भी आलिम रहे, जो आतिश परस्तों के मजूसियत के भी आलिम रहे, जो ईसाइयत के भी आलिम रहे, मुख्तलिफ मज़ाहिब को पढ़ के, जो बात अभी मैं किताबें दिखाकर आपको कह रहा था, आप हकीकी दीन को उस वक्त पा सकते हैं जब आप तकाबुल करते हैं। अपने सिर्फ फिरके की, अपने सिर्फ मजहब की किताबें पढ़कर अपने आप को हक समझना ऐसे ही है जैसे अकेले दौड़कर फर्स्ट आना। अकेले मत दौड़ें, तकाबुल करें, पढ़ें, फिर पता चलेगा इनमें से सही क्या है और गलत क्या है। मज़ाहिब का तकाबुल करें। मौलवी कभी नहीं करने देगा, जाकिर कभी नहीं करने देगा। वो कहेगा कि ये करोगे तो क्योंकि उनकी फिर रोजी रोटी बंद हो जाएगी। आप तकाबुल करें, गौर व फिक्र करें। तो क्या हुआ कि वो आपके दिमागों पे ताले लगा रहा है। अब उसने कहा कि जो माने वो सलमान बनता है, जो सोचे वो शैतान बनता है, जबकि बात इसकी उलट है। सुलेमान सोचकर गौर व फिक्र करके मुसलमान हुए। तो मैं ये जुमला ऐसे कहूंगा, जो गौर व फिक्र करे वो सलमान बने और जो सिर्फ इनको माने वो शैतान बने। गौर व फिक्र करके माने, इनकी सीरत और किरदार को समझ के माने, फिर आप उसको इंप्लीमेंट कर पाएंगे अपनी अमली जिंदगी के अंदर इन शख्सियात को। बुद्ध की हैसियत से नहीं मानना इनको, सिर्फ इनके नारे नहीं लगाने कि रसूल अल्लाह ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि मासलु अहले बैत कमासल सफीनत नूह, कि मेरी अहले बैत कश्ती नूह की मानद है। अब कश्ती, हम किनारे पे खड़े हों, दरिया में कश्ती हो, हम उसको देखकर उसकी तारीफें करते रहे, सुभान अल्लाह क्या बात है, कितने अच्छाई ने इसको बनाया, बड़ी अच्छी लकड़ी इस्तेमाल की है, बड़ी फिनिशिंग बड़ी अच्छी की है, जबरदस्त। क्या तो क्या हम किनारे तक पहुंच जाएंगे? कभी भी नहीं। जब तक कि उस कश्ती में सवार नहीं होंगे तब तक हम किनारे तक नहीं पहुंच सकते। सिर्फ तारीफें उस कश्ती की करने से हमें निजात नहीं मिल सकती। अहले बैत की सिर्फ तारीफें करने से, नारे लगने से निजात नहीं मिल सकती। उनको फॉलो करना है। और जब कश्ती में सवार हो गए तो फिर मल्लाह की हुक्म के पाबंद हैं। वहां उछल कूद नहीं कर सकते, उसके अंदर, कश्ती के अंदर क्रिकेट नहीं खेल सकते। वहां फिर आपको, जहां पे आपको मल्लाह बिठाएगा, जो आपको रूल एंड रेगुलेशन बताएगा, उसके मुताबिक आप वहां पर बैठेंगे तो तब कश्ती अमन सुकून से किनारे लग सकेगी। तो जब आप कश्ती अहले बैत में सवार होंगे, उनके रूल एंड रेगुलेशन, उनके बताए उसूलों पे अमल करेंगे, तब आप निजात पाएंगे। जो रसूल अल्लाह की हदीस का जो है वो जवाब है, जो रसूल अल्लाह की हदीस का असली मफहूम है, उसको अमल करने की है। तो इनको मानने का हुक्म भी है, लेकिन पहले सोचने का हुक्म है। खुदा को भी सोचे बगैर गौर व फिक्र किए बगैर मानने का हुक्म नहीं है। तो लिहाजा ये उस वक्त तक आपके दिमागों पे ताले लगाते रहेंगे ये जाकिर, जब तक आप इनकी मजलिसों में जाकर ये कि अहले बैत को, अली को तो सिर्फ मानना है, सोचना तो है नहीं। तो जब आपने सोचना ही नहीं है मेरे भाई, अपने दिमागों पे आपने ताले लगाने हैं, तो इसी किस्म के नजरियात जो हैं वो आपके सामने आएंगे। तो मैं माजरत के साथ मैं बताना चाहूँगा कि मैं मज़ाहिब के तकाबुल मैंने पढ़े हैं, मैं अभी भी उसको स्टडी कर रहा हूँ, मैं अपने आप को तालिब इल्म समझता हूँ और इस मज़हब के इस उन्वान से इस गुफ्तगू को आगे बढ़ा रहा हूँ, डिस्कशन कर रहा हूँ, हेल्दी डिस्कशन कर रहा हूँ और क्रॉस क्वेश्चनिंग की इजाज़त दे रहा हूँ, ताकि हम इस गुफ्तगू को आगे जो है वो पहुँचा सकें। अब मैं जाकिरों की तरह नहीं हूँ कि आप मिंबर पर भी चढ़ जाएं और मिंबर पर चढ़ के बजाय इसके अपने आप को बचाने के लिए मिंबर के ऊपर चढ़ के वहां पे बात कहें, जी मैं तो अदना जो तालिब इल्म हाँ, तू तालिब इल्म है तो सामने मरना उलमा को पढ़ने दे, वो तू उनको सुन। तालिब इल्म है तो हमें क्यों, उस्ताद हमारा क्यों बन रहा है, हमारे क्यों अकायद खराब कर रहा है, पहले पढ़ के आ। ठीक है, तो हम सिर्फ ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि जो है ये जो फॉल्ट लाइन है ना दरमियान में, जो फॉल्ट लाइन है ये क्लियर होनी चाहिए, हमें पता होना चाहिए, हमें अवेयरनेस होनी चाहिए। मज़ाहिब को, मुख्तलिफ मज़ाहिब को पढ़ें, आपके दिमाग के दरीचे खुलेंगे, आपको पता चलेगा पैगाम मोहब्बत क्या है, पैगाम अमन क्या है,
जो बात मैं आप तक पहुंचाना चाह रहा हूं। इसीलिए मैंने गुजारिश की थी कि आज मैं जब तसव्वुर खुदा लेके आऊंगा तो मैं आम रवायती बातों से हट के बात करूंगा। बाकी नुसैरियत गालियत उनके मैंने बताया, उनकी पूछल पे मैंने पैर रख दिया है, वो टाउं टाउं करते फिर रहे हैं, हर जगह पे गालियां देते फिर रहे हैं। इवन मैंने वहां पे ऐसे ऐसे लोगों को अपनी माओ बहनों के ऊपर गालियां बर्दाश्त की हैं, लेकिन मैं जो है वो उनको पता है कि उसमें माँ बहनों को वो इनकी बात ही वहां से शुरू होती है। तो लिहाजा मेरे लिए कोई इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, गालियों को जवाब देना मुझे बखूबी आता है। लेकिन मुझे दोस्तों ने बार बार रिक्वेस्ट की कि मोहसिन भाई अपना इल्मी जो फोकस है उसको जो है वो अलग ना करें। तो मैं अभी फोकस उस पर, अगर मैं गालियां देने पे आ जाऊं तो मेरी घंटे की तकरीर गालियों पे मोहित हो जाएगी। वो प्रॉब्लम नहीं है गालियां देने में, मुझे मेरे उस्ताद खादिम रिजवी साहब हैं, आपको ये भी बता दूं, तो गालियों में तो वो मेरे उस्ताद हैं। तो लिहाजा आप फिर अंदाज़ा कर सकते हैं मेरी शख्सियत का कि मैं गालियों पे आ जाऊँ तो फिर मैं क्या अशर करूँगा। लेकिन मैं गालियों से ज़्यादा मैं फोकस करना चाह रहा हूँ कि इसको एक हेल्दी डिस्कशन बनाया जाए, एक इल्मी अंदाज में मैं जो है वो आपको आगे आप तक बात पहुँचाऊँ। तो लिहाजा जनाब अमीर अलैहिस्सलाम को हमने, अहले बैत को हमने बुत की हैसियत से नहीं मानना, उनको अपनी अमली ज़िंदगी में अपने साथ महसूस करना कि वो एक शख्सियत थे, उनकी एक सीरत और किरदार थी। वो कोई पत्थर के बुत नहीं थे कि जिनको सामने रख के हमने भजन गा लेना है और उनकी बस नारे लगा लेने हैं। वो एक शख्सियत थी प्रैक्टिकली, उन्होंने अपनी प्रैक्टिकल लाइफ के जरिए मियाँ बीवी के का अमल करके, उनके हकूक बता के, माँ बाप के हकूक बता के, औलाद की तरबियत करके, हसन हुसैन जैसे बच्चे इस दुनिया के सामने पेश करके, फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा और जनाब अमीरुल मोमिनीन के रिश्ता ज़वाज की जो मोहब्बत भरी दास्तान दुनिया के लिए नमूना है अमल मियाँ बीवी के लिए, बाप का अबू तालिब अलैहिस्सलाम और हज़रत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम का रिश्ता, एक बाप और बेटे का जो एक लाजवाल रिश्ता है वो दुनिया के सामने, भाई का रिश्ता जो रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का और रसूल मौला अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम का जो आपस में रिश्ता था वो एक दुनिया के लिए नमूना है। मतलब तो इन हस्तियों ने आपको बकायदा अपनी अमली सीरत से ये समझाया है, तो हमने इनकी सीरत को फॉलो करना है। अगर अमली जिंदगी में, हमारी अमली जिंदगी में ये शख्सियात नहीं है तो लिटरली आप इनको बुत की हैसियत से मानते हैं। आप में और मुशरिकों में कोई फर्क नहीं है। वो जो काबे में अली ने बुत तोड़े थे वो बुत पत्थर के बने हुए नहीं थे, वो बुत ये नजरियात के बुत थे जिसके बारे में उन्होंने वहां पे उस बुत को अली के हाथों तोड़वाया क्यों गया मेरे आका के जरिए। वो इसीलिए तोड़वाया गया सरकार के हाथों में कि उनको पता था रसूल अल्लाह का कि एक वक्त आएगा कि लोग अली को बुत की हैसियत से मानना शुरू कर देंगे। तो लिहाजा बुत जो सबसे बड़ा बुत था वो अली के हाथों तोड़वाया गया। तो आज जो अली के हाथों टूटे हुए बुतों की फिर पूजा करे वो दुश्मन अली है। और अली ने जिन बुतों को तोड़ा और उस बुत परस्ती को छुड़वाया, उस बुत परस्ती को छोड़कर मौला कायनात अली इब्न अबी तालिब को अपनी अमली जिंदगी में उनको फॉलो करना, ये बेसिकली शियत है, ये बेसिकली अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम की मोहब्बत है। यहाँ नारा बनता है हुब्बे अली रहमतुल्लाह बुग़्ज़ अली लानतुल्लाह। यहाँ बनता है कि अली का जो मुनकिर है, अली का जो दुश्मन है वो हरामज़ादा है। हरामज़ादा क्या है कि अगर वो बुत परस्ती में मुब्तला है, वही जो बादशाह है वो अली को बुत की हैसियत से मान रहा है, वो है हरामज़ादा, क्योंकि वो दुश्मन अली है। ये हलाली और हरामी की जब आप बहसें करते हैं तो उसके अंदर ये बात ज़हन नशीन रखिए कि हलाली और हरामी की जब बात होगी तो असल दुश्मन अली वो है जो अली की तालीमात से फिर जाए, अली की मोहब्बत नहीं। अली की मोहब्बत क्या है? अली को फॉलो करना, अली को मानना नहीं है, अली की मानना। आपकी फरमाइशें तो बड़ी अच्छी हैं, आखिरत में कहाँ जाना चाहेंगे? जहां अली वहां हम, और दुनिया में अली को फॉलो करने की बात है, कहाँ अली कहाँ हम। यानी अली अलैहिस्सलाम कहे ना कि अली जैसे बनने की कोशिश करो, मौला कायनात की सीरत पे अमल करने की कोशिश करो, तो कहते हैं कहाँ अली और कहाँ हम। जन्नत की बात आए तो कहते हैं जहाँ अली वहाँ हम। तो भाई जहाँ अली वहाँ हम वाली बात तब हो सकती है जब दुनिया में भी जहाँ अली जिस तरह से अली थे उस तरह की बनने की कोशिश करो।
तुम्हारी सीरत व किरदार के अंदर अली हूँ। अली ने निखटुओं से कभी बात नहीं की। मेरे मौला कायनात ने अमीरुल मोमिनीन होने के बावजूद यहूदी के बाग में पानी देकर मजदूरी करके तुम्हें सिखाया है कि मैं कायनात का अमीर होकर भी मेहनत मजदूरी करने में कोई आर महसूस नहीं करता। किसी निखट्टू, हराम खोर, मुफ्त खोर और रिश्वत सतान और बेगैरत हर सारा दिन जो है वो अपने घर में जो है वो टूहू ऊपर करके पड़े रहने वाले को कोई हक हासिल नहीं है कि वो इन पकीज़ा हस्तियों की बात करे, जिनके घरों में उनकी औरतें कमाने के लिए जाएं और मर्द घर में वेले मुश्तंडे बैठे हों। उनको कोई हक हासिल नहीं है कि वो जनाब अमीर अलैहिस्सलाम की अजमत व शान की जो है वो बात करते फिरें। याद रखें, मौला अली ने आपको ये सिखाया। और जो मर्द की बात की, वो मर्द यही है। आपने तो डिस्कशंस में कहा ना कि अली का जो दुश्मन है वो जनाना सिफ्त। तो जनाना सिफ्त क्या है? उनकी औरतें कमा रही हैं, मर्द घर में बैठ के खा रहे हैं। अल्लाह की कसम, यह अक्सरियत जो नुसैरियों में बकवास कर रहे होते हैं ना खबीस लोग, इनमें से अक्सरियत उनकी बदबख्तों की वो है जो खुद लात पे लात चढ़ा के घरों में बैठे और इतने बेगैरत हैं कि ये पढ़ने वाले, मैं तो इनको सिंपल सी बात कहता हूँ, अगर ये जितने पढ़ने वाले तुम बुलाते हो ना, अगर तुम्हें ये यकीन है कि तुम इनको अपने घर के अंदर भी ला सकते हो और तुम्हारी बहनों बेटियों की इज्जत भी महफूज है, तो तब इनको मेंबर पे चढ़ाओ। इनके तो ऐसे ऐसे किस्से मशहूर हैं कि ये तुम तो अपनी बेटी, अपनी बहन इनके सामने नहीं छोड़ सकते। गधो, वो भी कई दफ़ा ये निकाल कर ले गए, किससे हमसे छुपे हुए नहीं हैं कि तुम्हारी बहनों बेटियों को नुसैरियों की और गालियों की घर से ये अपने साथ जाकर जो है वो भगा के ले गए, तो तुम बात करते हो इनके दिफा के लिए, फिर भी शर्म नहीं आती बेगैरतों, दलालों। अब मैं वो रवायती तौर पे मेरी बात इनके साथ करनी फिर बन रही है। आगे अच्छी अच्छी बातें मैंने कर ली हैं, वो ज़्यादा बदहज़मी भी आपको ना हो जाए ना, ये आखिर में मैंने फिर आपको एक हाजमे का चूरन भी देना है इन बदबख्तों को, इन बेगैरतों को, जिन्होंने तमाशा बनाया हुआ है दीन को। तो ये हमें सिखाएंगे दीन, ये हमें बताएंगे बातें। तो मज़हब आले मोहम्मद, पकीज़ा दीन अल्लाह ने अपने पाक हबीब के ज़रिए इस दुनिया में पहुँचाया, मोहम्मद व अहले बैत मोहम्मद के ज़रिए तहफ़्फ़ुज़ किया, और हज़रत इमाम ज़माना की गैबत के बाद मुज्तहिदीन कराम की और उलमाए अज़ाम के ज़रिए हम तक ये महफूज होकर, महफूज हाथों से हम तक पहुँचा। और जो उनके बारे में बकवास करे, जिन्होंने हमें महफूज दीन हम तक पहुँचाया, उनकी बूथी तोड़ना भी हमें आता है। और जो ऐसा बकवास करेगा मिंबर के ऊपर आकर मुझसे, तुम अपनी हैसियत तो देखो, अपना मकाम तो देखो, फिर बात करो उनके बारे में। हाँ, दलील से कोई इतराज़ है तो उस पर कोई अर्ज नहीं, हम दलील से तुम्हें मौका देते हैं, बात करो, दलील से हम उसका रद्द करने के लिए तैयार हैं। तो लिहाजा आखिरी बात मैं इसको यहाँ पे रैप अप करता हूँ मेरे भाइयों। खुदारा मैं कुछ शीयत का तर्जुमान नहीं हूँ, न मैंने कोई मज़हब की ठेकेदारी का दावा किया है। मैंने दुनियावी तालीम है मेरी, मैं कोई मदरसे का किसी का नहीं पढ़ा हुआ। किताबें मेरी अपनी लाइब्रेरी में किताबें पढ़ता हूँ। और मैंने दुनियावी तौर पर MSc किया हुआ है मास कम्युनिकेशन में, मीडिया में। और इसके अलावा दुनियावी तालीम से बहरावर होने के साथ साथ मुतदय्यन उलमाए कराम की मजालिस को सुनता हूँ, किताबें जो है वो पढ़ के तकाबुल भी करता हूँ। अल्लाह ने फिर अक्ल खिरद भी दी हुई है, उसके मुताबिक फिर जो है वो बात भी करता हूँ। और उसके साथ साथ मैं ये गुजारिश करता हूँ कि हक़ को हक़ कहना और बातिल को बातिल कहना भी मुझे आता है। तो जितने नए दोस्तों ने, उल्मा परस्त लोगों ने मुझे ऐड किया है, उनसे मैं एडवांस में माफ़ी मांगते हुए मैं गुजारिश करूँगा, कल अगर मेरी कोई ऐसी पोस्ट आप लोगों के सामने आए जिसमें मैं बात दलील से करूँगा, ये पहले बता रहा हूँ, मौलवियों ने भी कोई हैंगी फैंगी की तो उनके खिलाफ भी बात करूँगा, तो फिर आप ही मुझे गालियाँ देने वाले होंगे। तो अगर आप समझते हैं कि आपके अंदर बर्दाश्त नहीं है तो अभी से मुझे अनफ्रेंड कर सकते हैं, बड़े इज्जत व एहतराम से। कल फिर आप मुझे गालियाँ देकर चार मुझसे गालियाँ खा कर न जाइएगा। तो लिहाजा अभी से बता रहा हूँ, गलत को गलत कहूँगा, वो मौलवी करेंगे तो उनको भी कहूँगा, वो ज़ाकिर करेंगे तो उनको भी बोलूँगा। तो लिहाजा यही एक इंसान, अक्ल शऊर रखने वाले इंसान की जो है वो स्ट्रेंथ हो सकती है कि वो हक़ को हक़ कहे और बातिल को बातिल कहे। मैं गुजारिश करूँगा, मजहबी तौर पे मैं कोई शख्सियत नहीं हूँ, खुदारा मेरा कोई इमेज मजहबी मत बनाइएगा, मुझे आगा जी और मुझे वो बना के मुझे कोई पेश न करें। मैं क्लीन शेव सा बड़ा ही एक सेकुलर माइंड बंदा हूँ। बातें मैं जो गलत, जो हैंगी फैंगी कर रहा हूँ, वही बात सूर के ऊपर बकरे का लेबल चिपका कर धोखा बात बेचेगा, मैं बोलूँगा उसके खिलाफ। वो मौलवी करेगा तो बोलूँगा, वो जाकिर करेगा तो बोलूँगा, वो नौत खान करेगा तो मैं बोलूँगा। आपकी जेबों पे डाका डालेगा, अपनी मेहनत मजदूरी करे अलग बात है, डाका डालेगा आपकी जेबों को, गरीबों के को मज़हब के नाम पर उनको जो है वो
ख़राब करेगा, उनकी आखिरत को भी बर्बाद करेगा और उनकी पैसे भी उनसे लूट लेगा, तो इस धोखाबाज के खिलाफ मैं बात करूंगा। जिस तरह क्रिश्चियनिटी में मार्टिन लूथर ने आकर रेवोल्यूशन कायम करने की कोशिश की थी ना, उसी तरह मैं भी कोशिश करूंगा मार्टिन लूथर को आइडियलाइज करके कि मैं भी आपके इस्लाम के अंदर भी जो हैंगियाँ फेंगियाँ करेंगे मैं उनको बेनकाब करूंगा। चाहे मुझे माँ बहन की आप गालियाँ दें, चाहे मुझे गालियां देते रहें, मेरे बारे में जो मेरी मर्जी किरदार कुशी करते रहें, मैंने इन सब चीज़ें सही हुई हैं। मैंने जान से मारने देने की धमकियां भी खादम रिजवी ब्रिगेड और सिपाही साहबा और इन गिरोहों से बर्दाश्त की हुई हैं। मैंने बड़े बड़े सख्त अदवार भी देखे हुए। मैं कोई अपने आप को वो फूक चाड़ के मैं अपने आप को आपको बड़े बोल नहीं बोला, लिटरली जो मेरे करीबी दोस्त हैं वो मुझे जानते हैं। मैंने थ्रेड्स बर्दाश्त किए हुए हैं, ज़ाती किरदार कुशी मेरे खिलाफ पेजेस बनाकर की गई। मुझे मेरे फ़ोन नंबर, मेरे घर के एड्रेसेस लिखकर मुझ पर तौहीन साहबा, तौहीन रिसालत तक के अल्लाह माफ़ी दे नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक, मुझ पर इल्ज़ाम तराशियाँ की गई और मेरे खिलाफ पूरी पूरी मुहिम इस तरह की चलाने की कोशिश की गई। वो तो क्या कहते हैं, जिस दिन मौत रात कब्र में है वो बाहर तो नहीं आ सकती। तो ये मेरा एक कामिल यकीन है। हक बात कभी करनी नहीं छोड़नी, मैं करता रहूँगा मेरे दोस्तों। आपसे भी सिर्फ यही रिक्वेस्ट है, सारी राम कथा की जो मैंने पूरी आपसे इतनी देर बात की, और आइंदा भी हम इस पर बातचीत करते रहेंगे मज़ाहिब के तकाबुल के हवाले से, पैगाम मोहब्बत के हवाले से, ह्यूमैनिटी के हवाले से। तो उसमें सारों की सारों में सिर्फ आपसे रिक्वेस्ट ये है कि मेरा साथ दें। वो साथ ये है कि आप भी बड़ी तौर पर इसका हिस्सा बने, इस मूवमेंट का, और आप भी यही चीज़ जो है वो उजागर करते रहें। आप सब दोस्तों को शुक्रिया। और मेरी बातों से फिर आकर मैं गुजारिश करूँगा कि बहसीत मज़हब सिर्फ उनसे कि जिन्होंने अपने मज़हब की आइडेंटिटी ज़ाहिर की हुई है, वो हिंदू हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, बुद्धिस्ट हैं, मेरे भाई हैं, मेरे दिल के टुकड़े हैं, मैं उनसे बड़ा प्यार करता हूँ सारे। मैं 25 दिसंबर को एक और बात आपको बता दूं, परसों 25 दिसंबर है, इससे पहले भी मैं जाता रहा हूँ, मेरी वीडियोस मेरी तस्वीर लगी हुई हैं। 25 दिसंबर को फिर मैं चर्च जाऊँगा और पादरी साहब से मेरी बात हुई है, मैं चर्च जाऊँगा, केक भी लेके, मिठाई भी लेके जाऊँगा, बुके भी लेके जाऊँगा, उनके साथ मिलके केक भी काटूंगा। पिछली दफ़ा भी उन पादरी साहब ने क्या किया था, हमने केक काटा तो पादरी साहब ने चम्मच और वो लेकर आए प्लेट और हमको अलग अलग दी। मैंने पादरी साहब से कहा था कि आपके बारे में अमूमन मुसलमान ये करते होते, कहते हैं जी कि वो ईसाई का ना वो जूठा नहीं खाया जा सकता, आपको नफरत की निगाह से दिखते हैं, आपने इस चम्मच से थोड़ा सा खाएं, इसमें से जो आधा बच जाएगा वो मुझे दें। कसम से लिटरली पादरी साहब ने वो खाया, केक खाया, उनका आधा बचा हुआ वो चम्मच के ऊपर, उन्हीं का केक मैंने भी खाया, सिर्फ ये दिखाने के लिए, कोई और बात नहीं, उनको दिखाने के लिए कि मैं अपने पाक रसूल का पैगाम मोहब्बत आपके पास लेकर आया हूँ। ठीक है, तो मैं कोई उनसे नफरत नहीं करता, किसी भी मज़हब के बंदे से, किसी भी मसलक के बंदे से, सब मेरे दिल के टुकड़े, मेरे मुझे जान से प्यारे हैं। फिर बता रहा हूँ, सिर्फ वो जो अपनी असल आइडेंटिटी के साथ जो है वो सामने आए। ठीक है, अपनी असल आइडेंटिटी के साथ सामने आए, बताएं का नुसैरी है तो नुसैरी आकर बताए कि मैं नुसैरी हूं, मैं शिया नहीं हूं, मेरा अकीदा ये है, मैं उसको एहतराम दूंगा। लेकिन अगर वो यकियां करेगा, अगर वो हमारे मकतब का नाम इस्तेमाल करके अपना चूरन बेचेगा, तो लाश वही होगी जो मैं लेता रहा हूँ, तो उसमें माफ़ी चाहिएगा। वो धोखाबाज है तो धोखाबाज के खिलाफ मैं बोलूँगा। बाकी आपका कोई मज़हब, कोई अकीदा, आप सुन्नी है, शिया है, सुन्नी शिया तो खैर इस्लाम के दो मजबूत बाजू हैं, बल्कि कई लोगों बदबख्तों ने तो मेरे ऊपर इस वजह से भी लानते डाली हैं कि मैंने खुलफा सलासा के नाम लेकर उनके साथ रजी अल्लाह तआला अन्हु क्यों कह दिया, माज़ल्लाह। ये लोग इस वजह से भी मुझ पर गालियाँ, मुझे वो नुसैरी बक रहे हैं कि मैंने नऊज़ बिल्ला उनको सहाबा कराम पर दुश्मनाम तराजी क्यों नहीं की। तो मैं ऐसी जुर्रत नहीं कर सकता, ना मेरी औकात है। मेरी नज़र में तमाम मज़ाहिब के जो मुक़द्दसात हैं, वो चाहे राम हो, चाहे सीता हो, चाहे बाबा गुरु नानक हो, चाहे गौतम बुद्ध हो, मैं तो उनको एहतराम देता हूँ, सच्ची बात है। मैं कोई तौहीन नहीं करता किसी मज़हब की मुक़द्दसात की। तो सुन्नी तो वैसे ही मेरे भाई हैं, मेरे तो जिगर के टुकड़े हैं। तो मैं अपने और ये जिगर के टुकड़े हमारे मुज्तहीदीन ने कहा है, उन्होंने कहा है कि वो हमारे भाई नहीं, हमारी जान है। आयतुल्लाह सिस्तानी ने कहा कि सुन्नी हमारी जान है, तो आप लोग हमारी जान है। तो हमारी जान के जो प्यारे हैं, खुलफा सलासा हैं, साहबा किराम हैं, उम्महातुल मोमिनीन है, तो हम तो सोच भी नहीं सकते उनकी गुस्ताखी करने के बारे में कि जिससे मेरे किसी भाई का दिल दुखे, और मेरे भाई को मैं अपने भाई का दिल क्यों दुखाऊं, कुछ किसी भी सुन्नी शिया कोई भी हो। तो मेरे भाइयों, खुश रहिए, आपस में प्यार और मोहब्बत से रहिए, अकल के दरीचे खोल कर रहिए और प्यार और मोहब्बत को फ़रोग दीजिए, ह्यूमैनिटी के लिए बात रहिए, खुश रहिए, लेकिन इस असूल के साथ कि दूसरों को खुशी से जीने का हक दीजिए। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।